संसारा अट्टविकम्मवियर सीधी भूता निरंजना निच्चा अट्टगुणा किदकिच्चा लोय गणवासनो सिद्धा सिद्धा नट्ठट्टमला विशुद्ध बुद्धि अनति स्वभावा तिरुमनसे से हरया वस्यन्तु गणारया सौवे गमनागमन विमुक्ति बीड़ीय कम्म पैठ संगारा शास्त्रे सोय संपत्ति ते सिद्धा वंदियो नित्यं जय मंगल नारदंसनं जय मंगल भूदानं विमलानं नारदं सम्मयानं तैलोक्ये हराणं नमो सदा सर्वसिद्धानं तव सिद्धेने सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय प्राणमिदं शरणम्य सिद्धे शिष्टानमः स्वामी इच्छामि वन्ते सिद्धभक्तिकावदस्य च उपकावसतश्च समनानं समदस्य चैतन्यं अतीतानं मध्यकालं निसताम् अट्टगुणसम्पन्नं अड्डोलनं पैचानं अट्टगुणसम्पन्नं अच्चमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको घोर सुगैदं समाधिवनं शक्ति पूर्णचं गुरु साकारो चलो बनूं मैं कितारो चलो बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं सावन का महीना हो उसमें होगी बारिश सावन का महीना हो आसो का महीना हो उसमें होगी बारिश तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं उठाए बूंद बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं ओ गुरु साथारो चलो बनूं मैं कितारो चलो बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली तू दीपक तेरे फूल बनूं मैं थारी जोत बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं जाओ गुरु साकारो चलो बनूं मैं कितारो चलो बनूं मैं हर पल तेरे रहूं मैं फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली तू पीछे करे तेरा रंग बनूं मैं तेरा रंग बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की पीछे वालों की आवाज नहीं आई। लचंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवीर शिखर की चलते गुरु भक्ति में गुरु की भक्ति जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं तो हम उनकी भक्ति करते हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई गुरु ही नहीं होंगे तो हम भक्ति किसी करेंगे। इसलिए कहा जाता है जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए।
गुरु, और वो भी जो है हमारे लिए गुरु बनाने के पहले परीक्षा कर लेना चाहिए। गुरु बनाने के पहले भली परीक्षा कर लेना चाहिए, लेकिन गुरु बनाने के बाद परीक्षा नहीं, उनके आदेश की प्रतीक्षा करना चाहिए। ये जो है शिष्य का कर्तव्य होता है। कहते हैं गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। तो और जब गुरु हम बना लेते हैं, उसके बाद कोई कितना भी तुमसे कुछ कहे तो फिर हमें किसी की बातों में उसकी आना नहीं चाहिए। उसमें कुछ पंक्तियाँ हैं। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उन्हें किसी पद को ही गाना चाहिए, उन्हें किसी पद को ही गाना चाहिए। कोई कुछ कहे फिर आदर हमें, कोई कुछ कहे फिर आदर हमें, बातों में किसी भी नहीं आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उन्हें किसी पद को ही गाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। गुरु तो गुरु है, गुरु शिष्य नहीं है, गुरु तो गुरु है, शिष्य नहीं है। शिष्य को कभी भी वो अशिष्ट नहीं है, शिष्य को भी वो तो कभी अशिष्ट नहीं है। गुरु गरिमा को घर जानना तुम्हें, गुरु गरिमा को घर जानना तुम्हें, तो शिष्य को गुरु की याद आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उन्हें किसी पद को ही गाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उन्हें किसी पद को। रास्ता बताने वाले गुरु है महान, रास्ता बताने वाले गुरु है महान। गुरु बिन शिष्य बेजान है वीरान, गुरु बिन शिष्य बेजान वीरान। गुरु की कृपा को घर पाना है दिले, गुरु की कृपा को घर पाना है दिले, तो चरणों में सिर को झुकाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिफत को गाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। अपने को छोड़ दिया गुरु के चरण, अपने को छोड़ दिया गुरु के चरण, उसको किया है मुक्ति रमा ने वरण। अपने को छोड़ दिया गुरु के चरण, उसको किया है मुक्ति रमा ने वरण। गुरु के ही दिल में बनाना हो जगह, गुरु के ही दिल में बनाना हो जगह, तो शिष्य भाव खुद में आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिफत को ही गाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। कमल का फूल गुरु शिष्य के लिए, कमल का फूल गुरु शिष्य के लिए, भव का फूल गुरु शिष्य के लिए, भव का फूल गुरु शिष्य के लिए। गुरु जैसा कर ज्ञान पाना है तुम्हें, गुरु जैसा ज्ञान कर पाना है तुम्हें, तो गुरु के चरणों में आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके इल्मत को
गाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिफत को ही गाना चाहिए। गुरु ने आईना बताया है हमें, गुरु ने आईना बताया है हमें, आईना में क्या है ये दिखाया है हमें, आईने में क्या है दिखाया है हमें। अक्स देख काली माँ हटाना हो अगर, अक्स देख काली माँ हटाना हो अगर, तो गुरु को ही अपना बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिफत को ही गाना चाहिए, गुरु हमें। गुरु का आशीष से मिल गया है, गुरु का आशीष जिसे मिल गया है, उसका हृदय यहाँ खिल गया है, गुरु का आशीष जिसे मिल गया है, उसका हृदय यहाँ खिल गया है। मरण समाधि गर करना तुम्हें, मरण समाधि गर करना तुम्हें, तो छोड़ ख्याति पूजा गुरु गाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिफत को ही गाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिफत को ही गाना चाहिए। कोई कुछ कहे फिर आकर तुम्हें, कोई कुछ कहे फिर आकर हमें, तो बातों में किसी की नहीं आना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। बोले परम पुरुष चलिए और चलते गुरु भक्ति में। और आपके लिए बताना है वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसका नाम लेते ही आँखों की याद आती है। वह कौन सा क्षेत्र है जिसको नाम लेने पर आँखों की याद आती है, जिसको पता है वो हाथ उठा सकते हैं। वह कौन सा स्थान क्षेत्र है जिसका नाम लेने से आँखों की याद आती है। कोई भी बता सकता है, तो उसमें महिलाओं में बोलिए, बताइए बाबा जी, बताए हाँ जोड़ दी बैठ। मैंने कहा है ऐसे क्षेत्र का नाम बताएं जिससे आंखों की याद आती है। हाँ विजय जी। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी, वह कौन सा क्षेत्र है? नैनागिरी। नैनागिरी तो जिससे नैन हमारे आंखों की याद आती है। सिद्ध क्षेत्र जहाँ से अनेक अनेक मुनिराज जो है मोक्ष गए हैं, ऐसा वह नैनागिर जहाँ पर अनेक अनेक साधु संत जो है तपस्या किए हैं, ऐसा वह क्षेत्र जो है नैनागिर। आइए और अगला प्रश्न और आपके लिए बताना है, हम जो माला फिरते हैं
तो 108 बार ही क्यों फिरते हैं? 107 बार या 9 बार क्यों नहीं फिरते हैं? नमोकार मंत्र की माला हम जो फेरते हैं वो 108 बार ही क्यों फिरते हैं, 7 और 9 बार क्यों नहीं? बहन जी बोलिए। बैठ जाए। और भी बताएंगे। हम जो माला फेरते हैं, कोई भी नमोकार मंत्र की हो या कोई भगवान जी की हो, वो 108 बार ही क्यों फिरते हैं? 107 बार 109 बार क्यों नहीं फिरते हैं? आप बताएंगे। हम माला में 108 बार इसलिए फिरते हैं कि 108 बार के पाप हम करते हैं मन से, वचन से, काया से। 108 नहीं वो बताओ। क्रोध मान माया लोग, हाँ उसमें मन वचन काय। हाँ, बोलना नहीं है। क्रोध मान माया लोग। बोलिए कैसे? शुरू से बोलिए, शुरू से बोलिए। आप कैसे 108 का बताइए? मन वचन का है, खेत का धनुरा। हाँ, दिन को क्या करना है? कितने हो गए? कितने हो गए? बहुत सुंदर। बोले समरम समारम आरम। जान से मारना, कष्ट देना, पीड़ा देना, उसके दिल को दुखाना, ये क्या है? हिंसा है। तो ऐसे वह 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सभी जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर 1 इंद्रिय जीव हैं। और 2 इंद्रिय में जो है शंख जो है लट आदि हैं। और तीसरी में 3 इंद्रिय पिपील का चींटी आदि है। 4 मच्छर मक्खी आदि हैं। 5 जो है मनुष्य, देवनारकी, पशु पक्षी आदि हैं। तो ये जीव हैं। तो इनकी जो है प्राणों का घात करना, इनको कष्ट देना, पीड़ा देना, इनके दिल को दुखाना, ये जो है हिंसा है। झूठ, असत्य बोलना, क्या बोलना? असत्य बोलना, मिथ्या बोलना, वह क्या है? झूठ है। चोरी, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई और बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। ठीक है ना? और चौथा जो है कुशील, कुत्सित कार्य करना, खोटे कार्य करना, स्त्री पुरुष संबंधी जो है जो बुरे कार्य हैं उनको करना, बुरा भाव आना, बुरी क्रिया करना, वह कुशील है। और चौथा जो है 5वां परिग्रह, परिग्रह को संग्रह करना, अनावश्यक परिग्रह आदि को संग्रह करना, ये जो है क्या होता है? परिग्रह। इस प्रकार से 5 पाप होते हैं जो हमारे गुरुजन हैं पंच परमेष्टि में, जो हमारे वह उनको पूर्ण रूप से उनका मन से, वचन से, काय, कृत काय बोलना, 9 कोटि से उन 5 पापों का त्याग करते हैं। इसलिए वो महाव्रती कहलाते हैं। महाव्रतों को धारण करते हैं, इसलिए महान होते हैं, पूजनीय वंदनीय होते हैं। और श्रावक जो ग्रस्त होता है वह जो है स्थूल रूप से इन 5 पापों का त्याग करता है। इसलिए वो अणुवृत्ति, अणुवृत्ति कहलाता है, वृत्ति कहलाता है, देश वृत्ति आदि कहलाता है। संयमा संयमी भी उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 पापों का हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है ना? आइए दान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? दान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? जिसको भी पता है वो बता सकते हैं। दान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से?
दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बोलिए। दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान और शास्त्र दान। द्वारा बोलिए, द्वारा बोलो। दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, बताना नहीं है, नहीं पता है, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान। शास्त्र दान, बहुत सुंदर। यह 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान होते हैं और 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार के 4 संघ को, 4 संघ किसको पता है कौन से होते हैं? 4 संघ कौन कौन से हैं? 4 संघ, 4 संघ बताएं कौन, 4 संघ कौन से होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, मुनि, श्रावक और शर्मा। बहुत सुंदर। ये 4 संघ होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु और ये 4 संघ होते हैं। हाँ मास्टर जी बताइए। मुनि है, क्षुल्लक क्षुल्लिका नहीं आया है, उसका दूसरा नाम आया है। मुनि, आरिका और क्षुल्लक क्षुल्लिका बोलोगे तो बाकी लोग छूट जाएंगे उसमें, समझ गए ना? हाँ, और कोई बताएंगे? हाँ बोलो। नहीं, वो तो नहीं बोला। बैठ जाए। हाँ और बोले। 4 संघ जो है कौन से होते हैं? चतुर्वेद संघ। हाँ बताएंगे, मास्टरी क्या बोल रहे थे? हाँ, ए मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। मुनि हो गए, एक आरिका हो गए, श्रावक और श्राविक। श्रावका में जो है, श्रावक में आ गए एलक, क्षुल्लक और जो है ब्रह्मचारी, प्रतिमाधारी, सम्यक दृष्टि भी आ गया उसमें, समझ गए ना? श्रावक में एलक, क्षुल्लक और ब्रह्मचारी, प्रतिमाधारी, सम्यक दृष्टि भी आ गए। उसी प्रकार श्राविका में क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी, प्रतिमाधारी आदि सब आ जाते हैं, ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार का संघ होता है। दूसरी प्रकार से भी 4 प्रकार का संघ होता है, और वो 4 प्रकार का संघ होता है ऋषि, मुनि, यति, अनगार। क्या? चतुर्विध संघ, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ऋषि जो होते हैं जो रिद्धि संपन्न होते हैं। ऋषि कौन होते हैं? जो रिद्धि से संपन्न हो वो ऋषि हैं। मुनि जो विशेष मौन रहते हैं वो मुनि हैं। ऋषि मुनि। यति जो यत्न करते हैं, मोक्ष मार्ग का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वह जो है यति हैं। और अनगार जो घर के त्यागी हैं, आरंभ परिग्रह आदि के त्यागी हैं, वो अनगार। आप सभी क्या हो? सागार। क्या हो? सागार। बोले सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। ये आशा दर्जी ने ग्रंथ लिखे दो अनगार धर्म मुनियों के बारे में, सागार धर्मामृत श्रावकों के बारे में, इसमें श्रावक ही थे। तो आप कभी क्या सागार, घर से सहत हो ना, परिग्रह से सहत हो, इसलिए सागार। और मुनिराज क्या है? अनगार, क्योंकि वो सबके त्यागी, ठीक है ना? तो इसी मुनि, यति, अनगार। और मुनि
आरिका। ध्यान रखिए, मुनि में आचार्य भी आ जाएंगे, उपाध्याय भी, साधु अलग से नहीं होते वो, समझ गए। ऋषि में जो मुनि में वो तीनों आ जाएंगे। तो इसलिए मुनि आरिका, आरिका में जो मुनि जो है लेडीज है, माता जी होती हैं, इनकी सर्वोत्तम सीमा है। क्या होती है, जिन्हें उपचार से महावृत्ति भी कहते हैं। उनको जो है महावृत्ति के संस्कार होते हैं, केवल जो 3 उनकी जो गुण जो है उनका पालन नहीं हो पाता, इसलिए उनका जो है पंचम गुण स्थान होता है और मुनिराज का 6ठा और 7वां गुण स्थान होता है। तो इसलिए और क्षुल्लक जो एलक होते हैं, जो 11 प्रतिमाधारी होते हैं, क्षुल्लक भी 11 प्रतिमाधारी होते हैं, चुल्लिका भी 11 प्रतिमाधारी होते हैं। जो एलक होते हैं वो केवल एक लंगोटी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? एक लंगोटी पहनते हैं। हाथ में आहार करते हैं, बैठ के आहार करते हैं, एक बार आहार करते हैं, केशवंच करते हैं और पैदल विहार करते हैं। रात्रि में जो मौन रखते हैं वो क्या होते हैं? एलक। क्षुल्लक जो होते हैं, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, लंगोटी लगाते हैं, कटोरे में आहार करते हैं, बैठ के आहार करते हैं और जो है जो आवश्यक पड़ने पर गुरु आज्ञा से, अनावश्यक नहीं, आवश्यक पड़ने पर गुरु आज्ञा से वह वाहन का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य आदि खराब होने पर, सामान्यता नहीं, स्वास्थ्य आदि खराब होने पर जो है कैंची से जो है कैंची से बाल आदि भी कटवा सकते हैं। और यदि गुरु आज्ञा हो, गुरु आज्ञा हो तो रात्रि में बोल भी सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है क्षुल्लक होते हैं। और जो है चुल्लिका भी ऐसी जो है क्षुल्लक जैसे होते हैं, उनकी भी जो है साड़ी होती है और उनके बाद दुपट्टा भी होता है, बाकी क्षुल्लक जैसी क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जो प्रतिमाधारी होती हैं, जो कोई 7 प्रतिमा, कोई 5 प्रतिमा, कोई 3 प्रतिमा, 2 प्रतिमा आदि, तो ऐसे प्रतिमाधारी और एक बिना प्रतिमाधारी भी श्रावक होते हैं। तो इस प्रकार से वह 4 प्रकार का जो है दान हो गया और 4 प्रकार के जो है संघ होते हैं। ऐसा हमें उसको जो है जानना चाहिए। वैसे देखा जाए चतुर्विध संघ में आप भी आते हो, चतुर्विध संघ में आप भी आते हो। यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो, क्या सच्चे सम्यक दृष्टि हो तो आप भी चतुर्विध संघ में आ जाओगे। और सच्चा सम्यक दृष्टि वह होता है जो देव शास्त्र गुरु के अलावा, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। और वो अगर सम्यक दृष्टि है तो श्रावक श्राविका भी जो है चतुर्विध संघ में आ जाते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी चले जाते, कुछ भी कर लेते हैं, तो फिर वो श्रावक में नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। आइए मास्टर जी। क्या चाहिए? एक ध्यान रखिए, भगवान के समोषण में, भगवान के समोषण में जो चतुर्विध संघ होता है, मुख्य रूप से मुनि, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। क्या होता है? ऋषि, मुनि, यति, अनगार। बाकी जो है वहाँ मुनि भी होते हैं, आरिका भी होते हैं और फिर वहाँ श्रावक श्राविका होते हैं। क्या होते हैं? श्रावक श्राविका। श्रावक में जो है जेंट्स रहेंगे और श्राविका में लेडीज रहेंगी। तो ऐसे वहाँ पर समोषण में रहते हैं। वर्तमान में चतुर्विध संघ जो है वह मुनि, आरिका और एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी आदि ये चतुर्विध संघ वर्तमान में होते हैं। ठीक है ना। चलिए, हाँ, आपके लिए बताना है द्रव्य कितनी होती हैं, कौन कौन सी द्रव्य कितनी होती हैं, कौन कौन सी। हाँ, दीप का बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ, द्रव्य कितनी होती हैं, कौन कौन सी। हाँ,
ईजत। द्रव्य 6 होती है, जीव, उद्गत, धन, अधन, आकाश और काल। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। मैंने जो है द्रव्य पूछा था, पूजा की द्रव्य नहीं पूछा था, इसलिए कहते हैं ध्यान। मैंने आज स्वाध्याय में बताया था ना, सुना था और भूल गए। मैंने क्या कहा था? सावधान है, सावधानता सुनिए और फिर जवाब दीजिए, तभी सफल होते हैं, नहीं तो जो है सफल नहीं पाते। कोई बात होगी ना। तो पूजा की जो द्रव्य नहीं पूछा था मैंने, द्रव्य पूछा था। तो द्रव्य जो है 6 होती हैं। कितनी? 6 द्रव्य होती है। और वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 होती है, जीव और अजीव। कितनी होती है? जीव और अजीव। जीव में केवल जीव है, जीव में केवल जीव में है, अजीव में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जो है 6 द्रव्य टोटल हो जाते हैं, एक जीव और 5 अजीव। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह 6 द्रव्य। जीव जो होता है जिसमें चेतना पाई जाती है, ज्ञान दर्शन रूपी चेतना पाई जाती है, जिसमें उपयोग, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग जिसमें पाया जाता है, जो जीता था, जीता है और जीवेगा। ठीक है ना, वो जो है जीव है। और उन जीवों में जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के जीव होते हैं। मुख्य रूप से 2 जीव प्रकार जीव होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। संसारी जो है कौन होते हैं? त्रस स्थावर। और मुक्त कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। ठीक है ना। अब जो है स्थावर के भी जो मैंने 5 भेद बताए थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है फिर भी जो है जो त्रस के भी 2 भेद हो जाते हैं, विकलत्रय, सकलत्रय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय है। और 5 इंद्रिय सकलत्रय। 5 इंद्रिय के भी 2 भेद जो है संगी, असंगी। और जो है त्रियज के भी जो है 3 भेद हो जाते हैं, जलचर, थलचर, नभचर। और उसके बाद भी बादल, सूक्ष्म आदि बहुत सारे जो है भेद ऐसे आते हैं। तो इस प्रकार से जो है जीव। दूसरा होता है अजीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, वो अजीव है। और ऐसे वो 5 द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उद्गल पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है। क्या है? पूर्ण गलन मतलब बनना और मिटना। बनना और मिटना जिसका स्वभाव है वह क्या है? उद्गल है। ठीक है ना। और उद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये जो पाए जाते हैं, जितनी भी उद्गल हैं उनमें स्पर्श। इसलिए ये चीज क्या है? ये क्या चीज है? उद्गल है। उद्गल है ना, तो इसमें स्पर्श है, चिकना है। रस यदि चखोगे तो कोई ना कोई आपको स्वाद आएगा। वर्ण, गंध भी सूंघोगे तो कुछ ना कुछ आपको जो है गंध भी आएगी, चाहे सुगंध आए चाहे दुर्गंध। और कलर भी है, वर्ण है ना। तो इस प्रकार से वो है उद्गल। उसके बाद धर्म। धर्म द्रव्य जो है वह जो हमारे लिए चलने में सहायक होता है। जो जीव और उद्गल चलना चाहे उसके लिए जो है धर्म द्रव्य जो है क्या होता है? सहायक होता है। जैसे मछली चलना चाहे तो मछली के लिए पानी जो है क्या होता है? सहायक होता है। उसी प्रकार जीव और उद्गल के लिए जो चलने में जो सहायक होता है, जो चलना चाहे उनके लिए वह धर्म द्रव्य सहायक होता है। अधर्म द्रव्य जो जीव और उद्गल ठहरना चाहे उनके लिए वो क्या होता है? ठहरने में सहायक होता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, पैदल जा रहा है और थक जाता है, पेड़ की छाया मिलती है, और या यात्री निवास क्या बोलते हैं, जो प्रतीक्षालय मिल जाता है, तो क्या करते हैं? आप रुक जाते हैं। अथवा आप जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो वहीं पिकनिक मना लेते हैं, रुक जाते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे लिए रुकने के लिए भी वह अधर्म द्रव्य जो है सहायक होता है। उसी प्रकार आकाश द्रव्य। आज हम यहाँ पर बैठे किसके कारण?
आकाश द्रव, आकाश नहीं होता तो ये छत नहीं होती, आकाश नहीं होता तो ये जमीन नहीं होती, आकाश नहीं होता दीवारें कुछ भी नहीं होती। ये सब आधार है, तो आकाश द्रव के आधार है। और आकाश द्रव इसलिए जो है वह हमारा उपकारी है। और उस आकाश द्रव के भी लोकाकाश अलोकाकाश, जितनी भी 6 द्रव्य जो है जहाँ पाई जाती हैं वो लोकाकाश है, और 6 द्रव्य के बाहर जो है खाली वो है अलोकाकाश है। तो इस प्रकार से धर्म, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और अंत में काल, जो हमें समय जो है का मालूम पड़ता है, जो दिन, रात, घंटा, घड़ी, मिनट, सेकंड, साल, वर्ष आदि जो है युगों का ज्ञान होता है, वह जो है काल द्रव का जो है लक्षण होता है। ऐसे वह 6 द्रव्य होते हैं, और 6 द्रव्य में ही संसार होता है। संसार में 6 ही वस्तु हैं। संसार में जितनी भी वस्तु आपको दिख रही है वो 6 वस्तु है, इसके अलावा कोई भी वस्तु नहीं है। वैसे तो जो है केवल जीव और जो उद्गल में जीव ही है, बाकी जितना भी जो है वह सब 6 द्रव्य में ही संसार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से हमें 6 द्रव्यों के बारे में जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धिव्या। आपका समय हो गया, आइए। जय बोलो महावीर भगवान की। Yeah.